आनंद मोहन खम ठोक के कहता है, आओ जो लगाना हो लगाओ, कलेजा फूट देने का काम करें। हम लड़े लालू जी से, उन्होंने हमको फंसाया। जब लड़ाई होगी, दुश्मनी होगी, तो वहाँ डागा डॉन रहता है, तो उसमें चुम्मा लिया जाता है, प्यार किया जाता है। आई नहीं हिजड़ो, तुम लाने का काम किए, हम जानते हैं। 34 लोग पर चार्ज था, 33 लोग छूट गए। जी कृष्णैया की पत्नी बेल का विरोध करने नहीं आई, रिहाई का विरोध करने नहीं आई। लेकिन जब हम हाईकोर्ट गए कि हमको रिहाई मिले, तो जी कृष्णैया की पत्नी आ गई। मधेपुरा में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, इनकी औकात RTI लगाइए, इनकी औकात 3500 की थी, जिसका नाम बीजेपी है। जब राजा होगा व्यापारी, तो प्रजा होगी भिखारी। 2 गुजराती देश को बेच रहा है और 2 गुजराती देश को खरीद रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब जानते हैं। अगर आज कट्टर पंथ को हवा दे रहा है, तो उसका नाम है मोदी एंड कंपनी। 2 गुजराती मिलकर देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती ही खरीदार भी हैं। प्रधानमंत्री नेहरू पर जुबानी हमला करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि नेहरू ने ही देश में विभिन्न संस्थाओं का गठन किया, लेकिन ये लोग केवल बेचने का काम कर रहे हैं। यह बातें पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सुपौल किशनपुर प्रखंड अंतर्गत सिसौनी में आयोजित एक जनसभा में कही। पूर्व सांसद ने भाजपा और RSS सहित प्रधानमंत्री पर भी कई जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार देश के इतिहास को बदलना चाहती है। मुगलों का इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई का शंखनाद किया था। ये लोग केवल हिंदू मुसलमान के बीच मतभेद पैदा कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। देश के विभाजन में भी इनके जैसों का ही हाथ है। उन्होंने ओवैसी को भी भाजपा का एजेंट बताया। जनसभा को पूर्व सांसद विश्व मोहन कुमार, पूर्व विधायक उदय गोयल, विधायक चेतन आनंद सहित महागठबंधन के अन्य कई नेताओं ने भी संबोधित किया। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। इधर जनसभा के दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल सभा के क्रम में अचानक जनरेटर में खराबी आ गई, जिसके कारण पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र अंशुमन आनंद का भाषण रुक गया। हालांकि बाद में उन्होंने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में ही बिना माइक के अपना भाषण पूरा किया। चाणक्य ने कहा, आचार्य चाणक्य बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि जब राजा होगा व्यापारी, तो प्रजा होगी भिखारी। आज वो चरितार्थ हो रहा है। 2 गुजराती देश को बेच रहा है और 2 गुजराती देश को खरीद रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब जानते हैं। नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप समझ रहे तो बेकार की बात है कहना। साथियों, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, LIC बेच दिया। कल भी प्रेस के लोग हमारे थे, घेर लिया सर्किट हाउस में, कहा आप तीव्र अटैक कर रहे हैं, तीखा अटैक कर रहे हैं बीजेपी पर। हमने कहा भाई मेरे, आप जिस अटैक की बात करते हैं, आपको फंसाया RJD, आपको सजा करवाया JDU, आपको जेल भेजा था कांग्रेस शुरुआती दौर में, तो आप उनके खिलाफ में बीजेपी पर क्यों लगे? हमने कहा एक बात बताओ, लड़े हम, लड़े लालू जी, बीच में तुम झाल बजा रहे थे। मधेपुरा में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, इनकी औकात RTI लगाइए, इनकी औकात 3500 की थी, जिसका नाम बीजेपी है। चले आइए, छुपा करके कहता है कि वो गई है। कल एक विधायक बोल रहा था पूर्वी चंपारण का कि वो तो जी कृष्णैया की पत्नी गई। जी कृष्णैया की पत्नी क्यों गई भाई? 3500 लोगों पर आरोप था, ईंट रोड़ा पत्थर से पीट करके DM को मार देने का। 3500 लोग छूट गए, जी कृष्णैया की पत्नी नहीं आई, विरोध कर दे। 34 लोग पर चार्ज था,
33 लोग छूट गए। जी कृष्णैया की पत्नी बेल का विरोध करने नहीं आई, रिहाई का विरोध करने नहीं आई। लेकिन जब हम हाईकोर्ट गए कि हमको रिहाई मिले तो जी कृष्णैया की पत्नी आ गई। आई नहीं, हिजड़ो तुम लाने का काम किए हो, हम जानते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, सारे लोगों में से किसी का विरोध नहीं, लेकिन जब हम रिहा हो गए, हम बाहर आ गए, तो फिर जी कृष्णैया की पत्नी अवतरित हो गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। कौन ला रहा है? कौन इसको पॉलिटिकलाइज कर? आज उस शहादत को भुलाने की बात की जाती है, आज उसको गालियां दी जाती है। काका मुगलों के इतिहास को दफन करो, मुगलों के इतिहास को दफन करो, अच्छी बात है। अपना इतिहास कहाँ से लाओगे? माफी वीर का इतिहास लाओगे, जो 6 बार जेल के डर से, चक्की पिसने के डर से माफी मांगा, उसका इतिहास थोपने की कोशिश हो रही। आज संसद में उसी दिन को चुना गया जिस दिन माफी वीर सावरकर का जन्मदिन था। साथियों, ये कौन लोग थे भारत के टुकड़े करने वाले? अगर जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, का हिंदू और मुसलमान 2 कौम है, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो उसके 4 साल पहले यही सावरकर के लोगों ने, गोडसे के खानदान के लोगों ने, आरएसएस वालों ने भी द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। ये कट्टरपंथ नेहरू ने कभी लिखा कि कट्टरपंथी ताकतें एक दूसरे की पृष्ठपोषक हुआ करती है। कह रहा था मेरा छोटा बेटा अंशुमन, वो सही कह रहा था। अगर आज कट्टरपंथ को हवा दे रहा है तो उसका नाम है मोदी एंड कंपनी, और दूसरी तरफ हिंदू कट्टरपंथ को अगर कोई हवा दे रहा है तो वह है मोदी एंड कंपनी, और दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथ को कोई अगर हवा दे रहा है तो उसका नाम है ओवैसी एंड कंपनी। ये एक दूसरे के पृष्ठपोषक है। इस चालाकी को हमको समझना होगा। लालू जी से लड़े, लालू जी ने मुकदमा किया, आप कहते हैं लालू जी मुकदमा किया, तो जब लड़ाई होगी, दुश्मनी होगी, तो वहाँ डागा डाउन रहता है तो उसमें चुम्मा लिया जाता है, प्यार किया जाता है? नहीं, युद्ध और प्यार में सब कुछ होता है। हम लड़े लालू जी से, उन्होंने हमको फंसाया, अच्छी बात। हमारी औकात रहती, हमारी सरकार रहती, उससे ज्यादा करते उनके साथ। उन्होंने किया। नीतीश जी से लड़े, नीतीश जी ने कहा है कि सजा करवाए, ठीक है, उनके समय में सजा होगी, अच्छी बात। तुम एक बात का जवाब दो कि एनडीए बनाने वाले हम, अटल जी को 1 वोट की जरूरत पड़ी तो देने वाले हम, मेरे कंधे पर सवार होके हटिया बाजार के अलावा बीजेपी की पहचान नहीं थी बिहार में। ये हटिया की पार्टी थी, बाजार की पार्टी थी। हटिया बाजार में कुछ जनसंघ और बीजेपी का झंडा लगता था, लेकिन लालू विरोध के नाम पर हमारे कंधे पर सवार होकर आए तुम, और जब हम निकले तो पेट में दर्द सबसे जब तक तुमको क्यों हुआ? इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि तुम जानते हो, सारे लोग को ईडी लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया, सीबीआई लगा दिया, चुनाव आयोग से कहा के हरवा दिया। आनंद मोहन खम ठोक के कहता है अब जो लगाना हो लगाओ, गले जा फूट देने का काम करें। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है, और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी। और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान
यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।